सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशंस को, यानी कि जब तक आपके पास फाइनल, इसके अंदर बेसिकली आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है और फिर इसको सॉल्व करना होता है। 8, 2 की तो प्राइम फैक्टराइजेशन होती ही नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं होता, लेकिन 8 की होती है। 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 1। अब 3 दफा 2 मल्टीप्लाई होता है, इसको यहाँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर आप पेयर्स बनाते हैं, डबल डबल। तो ये 2 और 2 का मैं पेयर बना रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2। तो ये जो दो 2 थे वो इसी के अंदर ही आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने लगा हूँ, इनके स्क्वायर रूट को सेपरेट करने लगा हूँ, यानी कि 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग कर दिया मैंने, और ये जो 2 था इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो खाली 2 बचा। ये और एक चीज याद रखें कि जब भी आप इस तरह नंबर लिखेंगे कि एक नंबर रैशनल होगा एक इरेशनल होगा, तो हमेशा याद रखना है कि आपका जो रैशनल नंबर है वो शुरू में आएगा, इरेशनल उसके बाद आएगा हर हाल में। इसको कभी भी इस तरह ना लिखते हैं, ये इंतहाई गलत तरीका है लिखने का। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो इस स्क्वायर रूट 2 को बाहर निकालने एज ए कॉमन। स्क्वायर रूट 2 निकल गया इस जगह से, तो यहाँ 1 रह गया, और स्क्वायर रूट 2 इधर से निकला तो क्या बचा, सिर्फ ये 2। 1 + 2 3। और अब देखें, यहाँ इसी के लिए मैंने ये चीज बताई थी कि आपने कभी भी इस तरह नहीं लिखना 3। यहाँ भी मैंने ब्रैकेट डाला है तो सही चल रहा है, लेकिन फाइनल आंसर आपका हमेशा आपने इस तरह ही लिखना है कि आपका जो रैशनल नंबर है वो इधर आना चाहिए और आपका इररेशनल नंबर बाद में आना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो वो चीज़ मैंने ऑलरेडी समझा दी थी कि ये क्यों होता है, क्योंकि साथ ही उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आ गया, आपने देखा। इस क्वेश्चन में देखें कि आपके पास इधर भी स्क्वायर रूट 50 आ रहा है इधर भी स्क्वायर रूट 50 आ रहा है, तो जिस तरह पिछला पार्ट हुआ था उसी तरह सोच के साथ मैं इसको भी करना चाहूंगा। उसमें आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट 2 था, वो मैंने कॉमन निकाला था, तो यहाँ भी किसी तरह स्क्वायर रूट 50 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यानी कि मुझे यहाँ भी किसी तरह स्क्वायर रूट 50 बनाना है ताकि मैं एक साथ वो सारी चीजें कॉमन निकाल लूं। तो इसको इसकी मैं फैक्टराइजेशन हरगिज नहीं कर रहा अभी, 200 की मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 50 चाहिए किसी तरह। 2 से किया 50 आ गया, यहाँ मैं रोक देता हूँ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50। इसको इस तरह लिख देते हैं। अब ये 2 दो दफा आ रहा है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। ये डेसिमल हरगिज नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब वही नेक्स्ट स्टेप जो है, आपने रेडिकल साइन को सेपरेट कर देना। 2 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट 50 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा आपका बाहर।
अब फाइनल स्टेप है तकरीबन। अब आप देख सकते हैं कि इधर भी आपके पास स्क्वायर रूट 50 बन गया, इधर भी स्क्वायर रूट 50, इधर भी। तो तीन टर्म्स में से स्क्वायर रूट 50 आप कॉमन निकाल लेंगे। इधर से स्क्वायर रूट 50 निकल गया तो क्या बचा, 4। फिर ये प्लस का साइन मैंने इधर लगाया। इधर से स्क्वायर रूट 50 निकल गया, क्या बचा, 2। फिर ये प्लस का साइन। यहां से स्क्वायर रूट 50 ही निकल गया। जब आसपास कुछ ना हो और वो आप कॉमन निकाल लें, फिर यहाँ 1 होता है। इनको ऐड कर दें, आपके पास 7 आ जाएगा। इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब यहाँ 50 है। कभी भी डायरेक्ट आंसर इसको कंसिडर ना कर लिया करें। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये फैक्टराइज होता है। 50 डिवाइडेड बाई 2, 25। 25 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। तो 5, 5 एंड 5। ये देखें, ये आपके पास बन गया पेयर। तो पेयर अगर यहाँ बन रहा है ना, किसी भी नंबर का, 2 का, 2 दो दफा आ रहा है, या 3 दो दफा आ रहा है, या 5 2 टाइम्स आपके पास आ रहा है, तो आप फौरन रुक जाएं वहीं और उसको देखें कि ये लाजमी अब फैक्टराइज हो सकता है मजीद। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये इसको मैं लिख सकता हूँ, दो दफा 5 आ रहा है तो 5 स्क्वेयर। अब वही काम, स्क्वेयर रूट को अलग कर दिया। ये 2 का स्क्वेयर रूट अलग कर दिया, 5 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट अलग कर दिया। ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 5 आ गया। अब ये नंबर है रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 5 जा 35। रैशनल नंबर हम हमेशा शुरू में लिखते हैं, उसके बाद जो इररेशनल नंबर बचता है रेडिकल साइन वाला, वो हम बाद में लिखेंगे। अब 2 आगे क्योंकि मजीद फैक्टराइज नहीं होता, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहें तो इसको यहाँ भी सबसे मिनिमम फॉर्म में लेके जा सकते हैं, जो कि स्क्वायर रूट 2 वाली फॉर्म होती है, लेकिन मैं उसको आखिर में लेके गया हूं तो वैसे भी चलेगा। पहला काम हम यही करते हैं कि जो भी आपके पास 2 3 आपको लग रहा है कि बड़े नंबर्स हैं, जैसे 12 बड़ा नंबर, इन सब की फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 6 2 3 एंड 3 1। तो मैं इसको लिख देता हूँ, 12 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ब्रैकेट। अब ये 20 है, 20 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 10 5 1। तो इसकी जगह पे 20 की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, और आगे यही -3 स्क्वायर रूट। 2 दो दफा आ रहा है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट्स सेपरेट कर दें। यहां भी मैं स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिए। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल।
यहाँ हमारे पास क्या बचा, 2 √3 माइनस √2। यहाँ क्या बचा, 2 √5 माइनस 3 √2। अब इससे आप आगे देख रहे होंगे कि कुछ हो नहीं सकता, तो अब आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ, फिर इसी की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, जिस तरह हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, और -2 स्क्वायर रूट को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको शुरू में, तो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, इसको इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन का बड़ा आसान सा असूल है इन इस केस के अंदर, कि आपने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इररेशनल नंबर को इररेशनल के साथ। या आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो जो स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर्स हैं वो अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे, और जो बाहर वाले हैं वो बाहर मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ आप देखें, 2 बाहर है, यहाँ भी 2 बाहर है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4। 3 अंदर है, 5 भी अंदर है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 15। ये अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसी को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो सबसे पहले साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ भी वही काम, जो बाहर नंबर है ना स्क्वायर रूट से, उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और जो अंदर नंबर है वो अंदर से मल्टीप्लाई होंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 स्क्वायर। तो ये आपका पहला पार्ट हुआ। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, -2 स्क्वायर रूट को, सबसे पहले इसके साथ। अब आप यहाँ देखें कि बाहर वाले नंबर इधर तो कोई है ही नहीं, यहाँ 2 है, तो उसको एज इट इज लिखते हैं। और साइन देखें, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ एक 2 ही नंबर है बाहर वाला, वो एज इट इज आ जाएगा। अब अंदर वाले नंबर कौन से, इधर 5 है इधर 2 है, तो 5 2s are 10। अब साइन देखें, माइनस माइनस, मैं एक मिनट, मैं इसको बता दूं कि अब मैं इससे मल्टीप्लाई कर, माइनस माइनस प्लस, यहाँ बाहर वाला नंबर 3 है, यहाँ 1 है, जब नहीं लिखा होता 1 होता है बेसिकली, तो 3 1s are 3, और बाकी क्या बचा, ये 2 और ये 2, 2 2s are 4। ये सारे नंबर एज इट इज आ जाएंगे, सिवाय इस आखिरी नंबर के, ये वाला। √4 आपको पता होता है 2 होता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। बाकी तो सारे इरेशनल नंबर थे, लेकिन ये एक रैशनल नंबर पकड़ा गया, तो इसको तभी हमने सॉल्व किया नीचे। और फाइनल स्टेप में हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 2s are 6, और ये आपका आंसर आ गया। इस पार्ट के अंदर भी वैसी ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिस तरह हमने पिछले पार्ट में की थी आखिर में जाकर। यहाँ मैं निशान नहीं लगा रहा, सीधा सीधा बताऊंगा। 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 6 मल्टीप्लाई बाय -√5 -6 स्क्वायर रूट 5। इसको मैंने इसके साथ किया, तो सीधा जो 6 था आपका रियल रैशनल नंबर था, वो सीधा सीधा बाहर आ गया, और ये जो था ये एज इट इज आ गया। अब इस 6 का काम खत्म हो गया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, और फिर इसी √2 को √5 के साथ। तो जब √2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ ऑर्डर देखें क्या होगा, वही जो मैं पहले बताता आ रहा हूँ, कि आपका रैशनल नंबर पहले आएगा 5 जो कि है, और √2 उसके बाद।
अब आखिरी क्या रह गया, स्क्वायर रूट 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 5 के साथ, प्लस माइनस, सबसे पहले माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस। अब दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर नीचे आ रहे हैं, तो 2 5 जार 10 हो जाएगा, और उसको आप स्क्वायर रूट के नीचे लिखते हैं, और ये आपका आंसर आ गया। इससे पहले अगर आप एक स्टेप ऐड करना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए, तो वो मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करवा रहा हूँ। वो ये है कि आप पहले 6 लिखेंगे और फिर ये वाली ब्रैकेट लिखेंगे, ताकि आपको पता चले कि आप बेसिकली इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर आप प्लस स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे और फिर आगे ये दोबारा यही लिखेंगे। तो इससे आपको ये होगा कि आप, मैं इसको बल्कि इसको नीचे ले जाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इससे क्या हुआ, 6 5 ज़ा 30, 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आंसर, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, ये आंसर। तो पहले ये अगर आप स्टेप कर लें तो बेहतर है। ये मैं करवाते वक्त भूल गया, मैं जुबानी बता रहा था। तो ये स्टेप बेहतर है अगर आप लिखेंगे, इससे एक तो आपको याद रहेगा कि आपने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वो भूलेंगे नहीं, और दूसरा इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे पूरे, यानी कि श्योरिटी हो जाएगी कि आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पहले हम स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, फिर हम इस -2 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया हुआ कि रैशनल नंबर पहले आता है, इरेशनल नंबर जो स्क्वायर रूट वाला नंबर होता है वो बाद में लिखते हैं। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 दोनों ही नंबर रेडिकल साइन के नीचे हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 ज़ा 15, और उसको रेडिकल साइन के नीचे लिख देंगे। माइनस प्लस माइनस, 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, तो 2 स्क्वायर रूट 5 हो जाए। ये आपका आंसर। 7 को आप दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, फिर इस 3 स्क्वायर रूट को भी आपने दोनों के साथ, इन्हीं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 35, 7 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 स्क्वायर रूट 3। इसकी पोजीशन आपको याद है, रैशनल नंबर पहले, इरेशनल बाद में। दोनों ही इरेशनल नंबर हैं तो स्क्वायर रूट के नीचे, 3 2 ज़ा 6, ये आपका आंसर।